समाज की लड़ाई में और ने आगे कमजोर पड़ेगा। लड़ाई को किसी भी परिस्थिति में जीता जाएगा। और आपके भाई ने इस बहुजन समाज की नब्ज को टटोल कर यह निर्णय लिया है। आज मेरा बहुजन समाज जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, मैं इस तमाम देश के नेताओं से भी ये चैलेंज कर रहा हूं जो हमारे वोट के दम पर जो संसद और विधानसभा में बैठे हैं, उनका भी इलाज मनजीत सिंह नौटियाल करने का काम करेगा। इस विधानसभा चुनाव में हमारा समाज जमीनों से वंचित है। किसी भी जिले में हमारा आरक्षण पूरा नहीं है और हमारे समाज के वोट के दम पर जो आरक्षण के आधार पर जो मलाई खा रहे हैं, आज मेरा समाज पीड़ित है। मैं अपने बहुजन समाज के भीम सैनिकों से वार्ता करने के लिए इसलिए लाइव आया हूं। जय भीम, जय भीम आर्मी, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। सम्मानित साथियों, मैं आपका भाई, मैंने आपसे वादा किया था कि आज शाम 8 बजे जो जिला सहारनपुर के कस्बा बेहट में गुरु रविदास घर पर जो आरक्षण और 5-5 बीए के पट्टों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उस मुद्दे पर मैंने आपसे आज लाइव आने का वादा किया था कि इस आंदोलन के बारे में अपने भाइयों से भी मैं चर्चा कर लूं जो रोज मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरे साथ में चल रहे हैं, रोज मेरा सहयोग करते हैं। मैं उन भाइयों से आज फेसबुक के माध्यम से चर्चा कर लूं, ये आज विचार हुआ। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं सदगुरु रविदास जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले साहब, नारायण गुरु जी, चौधरी चरण सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी और देश के तमाम जितने भी संत और महापुरुष हैं, सबका सत्कार करते हुए, सबका सम्मान करते हुए और अनुसूचित जनजाति जिंदाबाद, अनुसूचित जाति जिंदाबाद, पिछड़ा वर्ग जिंदाबाद, अल्पसंख्यक वर्ग जिंदाबाद, अर्थात बहुजन समाज जिंदाबाद, जिनके लिए यह आंदोलन आज 78 दिन आज इस आंदोलन को हो गए हैं। सम्मानित साथियों, बहुत अहम मुद्दा है। देश में जिस प्रकार से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज जिस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में आज आर्थिक रूप से हमारा समाज टूटा हुआ है, मैं अपने भीम सैनिक भाइयों को ये बता देना चाहता हूँ, वो जानते हैं अपने भाई को कि हम झूठे अम्बेडकरवादी लोग नहीं हैं, हम काम करना चाहते हैं, हम उनके जख्मों पर सच में मरहम लगाना चाहते हैं, इसलिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है। हम लोग उन्हें सच में अधिकार दिलाना चाहते हैं। हम ऐसी राजनीति को जूता मारते हैं जो हमारे समाज की, हमारी कौम के अधिकारों की बात नहीं करता। ऐसी कुर्सी को मनजीत सिंह नौटियाल जूता मारता है। मैं अपने भाइयों से, भीम सैनिकों से वार्ता करने के लिए आज लाइव आया हूं, ये बताने के लिए लाइव आया हूं कि आपका भाई ना पहले कमजोर पड़ा समाज की लड़ाई में और न आगे कमजोर पड़ेगा। लड़ाई को किसी भी परिस्थिति में जीता जाएगा। और आपके भाई ने इस बहुजन समाज की नब्ज को टटोल कर यह निर्णय लिया है। आज मेरा बहुजन समाज जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, मैं इस तमाम देश के नेताओं से भी ये चैलेंज कर रहा हूं जो हमारे वोट के दम पर जो संसद और विधानसभा में बैठे हैं, उनका भी इलाज मनजीत सिंह नौटियाल करने का काम करेगा। इस विधानसभा चुनाव में हमारा समाज जमीनों से वंचित है।
किसी भी जिले में हमारा आरक्षण पूरा नहीं है और हमारे समाज के वोट के दम पर जो आरक्षण के आधार पर जो मलाई खा रहे हैं, आज मेरा समाज पीड़ित है। मैं अपने बहुजन समाज के भीम सैनिकों से वार्ता करने के लिए इसलिए लाइव आया हूं कि संघर्ष किया जाएगा। बाबा साहब के बच्चे हैं, लहू का एक एक कतरा इस बहुजन समाज के अधिकारों के काम आएगा। संघर्ष पहले भी क्या है, ईमानदारी से जितने भी तमाम साथी जय भीम लिखकर मुझे जय घोष कर रहे हैं, मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने कदम से कदम मिलाकर समाज की लड़ाई को अपने भाई के साथ में लड़ने का काम किया है और हम जीते हैं। इसलिए साथियों, ये बहुत बड़ा पैमाने पर एक श्राप बन चुका है इस बहुजन समाज के लिए। आज हमारा अनुसूचित समाज, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समाज, उसकी जमीनों को छीन लिया गया है। उसके आरक्षण उसको नहीं दिया जा रहा है, कहीं पर भी आरक्षण पूरा नहीं है। किसी भी प्रदेश के आप किसी भी जिले में चला जाइए, किसी भी जिले में आरक्षण पूरा नहीं है। हमारा ग्रेजुएट युवा जो बीटेक, एमटेक, पीएचडी होल्डर खाली घूम रहा है और जो सत्ताधारी लोग 10वीं फेल, 5वीं फेल बड़े बड़े दफ्तरों में बनकर बाबू बैठे हैं, ये बहुजन समाज के साथ में आघात किया जा रहा है। ये बहुजन समाज के साथ में धोखा किया जा रहा है और कोई भी बोलने वाला नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कभी उनकी कुर्सी न छिन जाए, उनकी सफेद पोशाक न उतर जाए, लेकिन ये बाबा साहब का सच्चा बेटा, मैंने इस आंदोलन को बहुत सोच समझकर इसकी नींव रखी है। सरकार मुझे जेल में डाल दे, सरकार मेरे ऊपर फिर से राजद्रोह लगा दे, लेकिन अपनी कौम को गुमराह नहीं होने दूंगा और अपनी कौम को न टूटने दूंगा और अपनी कौम के अधिकारों के लिए मरते दम तक लड़ूंगा। ये अपने बहुजन समाज से वादा कर रहा हूं। सम्मानित साथियों, अपने भाई की विचारधारा को आप अच्छी भली बात जानते हैं। बहुत अच्छी तरह से आप लोग ये भी जानते हैं कि किस प्रकार से 24 घंटे भीम आर्मी के नेतृत्व में काम किया जाता है। अन्याय के साथ में डटकर मुकाबला किया जाता है, न्याय दिलाने का काम करता है आपका भाई। लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने ये सोचा है, रात दिन रात को नींद नहीं आती है, मैं सोचता हूं कि राजनीति ऐसी नहीं करनी है कि लोग गालियां दें। हमें समाज सेवा ऐसी नहीं करनी है, रोजी रोटी के लिए समाज सेवा राजनीति नहीं करनी है। मैं अपने भाइयों से कहना चाहता हूं, मेरे समाज का बहुत बड़ा दिल है, बहुजन समाज का। जब भी मैं उनसे कुछ कहता हूं तो वो एक आवाज में लाखों करोड़ों सैनिक मुझे खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो मैं किसी के सामने क्यों झुकूं। मैं अधिकारों की बात करना चाहता हूं, केवल अधिकारों की। बाबा साहब की तरह संघर्ष करना चाहता हूं, साहब काशीराम जी की तरह संघर्ष करना चाहता हूं। यहां केवल अधिकारों की बात होती है, न यहां वोट की बात होती है, न नोट की बात होती है। मंजीत सिंह नोटियाल के दरबार में केवल न्याय की बात होती है और केवल अधिकारों की बात होती है। देश का भीम सैनिक जानता है। इसलिए साथियों, इस आंदोलन की नींव इसलिए रखी गई कि शायद हम अपने बहुजन समाज को कुछ दे सकें। बाबा साहब के दिए हुए अधिकार नहीं दिला पाए, कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं हम लोग। बाबा साहब के दिए हुए फंडामेंटल राइट्स वो भी नहीं दिला पाए अपने बहुजन समाज को। कौन सी राजनीति की बात करते हैं इस देश के दलित नेता, कौन सी राजनीति की बात करते हैं इस देश के बड़े बड़े पूंजीपति लोग, कौन सी राजनीति की बात करते हैं इस देश के जो SC ST पर आरक्षण के आधार पर संसद और विधानसभा में बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन भाइयों से, कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं आप लोग। आप ये मंजीत सिंह नोटियाल, मैं पूछना चाहता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में आज भी चमार और वाल्मीकि भूखा मर रहा है। ये मैं खुला चैलेंज आज फेसबुक पर कर रहा हूं और ये बाबा साहब का स्वाभिमानी खून है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं ये अपनी आंखों से नहीं देख सकता। मैं बाबा साहब का स्वाभिमानी बच्चा हूं। हमारे समाज के ग्रेजुएट करे हुए बच्चे वो खाली घूम रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता हराम की रोटियां तोड़ रहे हैं। ये कारण है इसका। हमारे समाज के नेता वो नमक हरामी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, इसलिए कौम को अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए कौम के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। जिस दिन संसद में बैठे नेता
SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समाज के नेता जिस दिन अपना त्याग पत्र संसद के अध्यक्ष महोदय के सामने रखकर वापस आ जाएंगे, मैं कहना चाहता हूं उस दिन अधिकार मिलने शुरू हो जाएंगे। उस दिन मेरा समाज ग्रामीण में क्षेत्र में रहने वाला भूखा नहीं मरेगा, वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। आज इस देश की सरकार ने 5-5 बे के पट्टे छीन लिए हैं। किस लिए? ताकि वो केवल मजदूर ही रहे, वो राजनीति के बारे में न सोचे। और राजनीति देश की संसद में केवल योजनाएं उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं जो देश के पूंजीपति लोग हैं। संसद में केवल योजनाएं उन लोगों के लिए बनाई जाती हैं, सम्मानित साथियों, जो इस देश के खरीद और बेचने वाले लोग हैं। जो इस देश का मजदूर है, किसान है, उसके लिए योजना नहीं बनाई जा रही है। उसका कारण जितने भी SC, ST पर नेता चुनकर जा रहे हैं वो सब नमक हरामी कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं, समाज को बेच रहे हैं। लेकिन मैं युवा भाइयों से कहना चाहता हूं, बाबा साहब ने जिस समय संघर्ष किया था, सम्मानित साथियों, उस समय तो बाबा साहब अकेले थे। आज इस देश के अंदर पूरा बहुजन युवा खड़ा है। क्या नहीं कर सकते हम लोग? क्या आज भी हम लोग बाबा साहब को नहीं समझ पाए? क्या केवल संसद में जाना या विधानसभा में जाना यही मकसद है? मैं पूछना चाहता हूं। मैं विधायक की कुर्सी को और संसदीय कुर्सी को ठोकर मारता हूं अगर मेरी कौम ग्रामीण क्षेत्र में भूखी मरती है, मैं ठोकर मारता हूं। मैं बाबा साहब के वचन पर ही चल कर निर्णय ले रहा हूं कि ऐसी कुर्सी हमें नहीं चाहिए कि हमारा समाज भूखा मर रहा हो और हम लोग संसद में बैठे हों। ऐसी कुर्सी को ठोकर मारते हैं हम लोग। मंजीत सिंह नोटियाल ने ईमानदारी से संघर्ष किया है। किसी भी प्रदेश का मामला हो, मैंने बहुजन समाज के साथ में न्याय कराने का काम किया है। सम्मानित साथियों, उसके पीछे मैंने, चाहे मेरे खिलाफ कितनी भी साजिशें रची गई, साजिशें रची जाएंगी, आगे भी साजिशें रची जाएंगी, लेकिन मैं अपने भीम सैनिकों से कहना चाहता हूं कि गुमराह नहीं होना है, डटकर चुनौतियों का सामना करना है। अधिकार मांगने से नहीं मिलेंगे, अधिकार छीने जाएंगे। अधिकार कभी मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। बाबा साहब ने कहा था। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं अपने भाइयों से, भीम सैनिकों से ये कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप लोग बराबर का संघर्ष कर रहे हैं, एक मजदूर का बेटा, चमार का बेटा, वाल्मीकि का बेटा, मुस्लिम का बेटा, एक मजदूर का बेटा जहां कहीं अन्याय होता है भीम आर्मी के नेतृत्व में पहुंच जाता है। ये किससे सीखा है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी से सीखा है, साहब काशीराम जी से सीखा है। जो लोग कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, अगर चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिएगा तो लोकतंत्र नहीं रहा हो। अगर वोट खरीदा और बेचा जाएगा तो बाबा साहब के संविधान का फिर फायदा नहीं रहा। फिर तो संविधान से पहले भी दलाली हो सकती थी, फिर तो संविधान से पहले भी तोलमोल किया जा सकता था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो रास्ता बताया है उस पर किसी भी सूरत में चला जाएगा। सम्मानित साथियों, मंजीत सिंह नोटियाल की विचारधारा से आप वाकिफ हैं। हत्या करा दे सरकार, मर्डर करवा दे सरकार, मरवा दे, गोली चलवा दे, हंसते हंसते गोलियों का सामना हम करेंगे। जिस तरह चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा था कि दुश्मन की और विरोधियों की गोलियों का सामना हम करेंगे, लेकिन बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब के दिए संविधान को हाथ में लेकर चलने वाले लोग हैं। डटकर मुकाबला किया जाएगा, अधिकारों को किसी भी सूरत में लिया जाएगा। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं अपने बहुजन समाज से कि अधिकारों के लिए बलिदान देना पड़ेगा। जिस तरह से आपका भाई आज 78 दिन मुझे हड़ताल से हो गए हैं, सरकार इतनी आसानी से नहीं जागने वाली, वो आपको कुर्सी इतनी आसानी से नहीं देने वाली। जितने भी साथी मेरे साथ में हड़ताल पर संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि बहुत छोटी उम्र के हैं, लेकिन उन्हें दर्द है, आपकी तरह दर्द है। जो इस देश के भीम सैनिक तमाम साथी जहां कहीं भी घटना होती है वहां पहुंच जाते हैं, उन्हें दर्द है, वो इसलिए मेरे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दे रहे हैं। जहां मैं रहता हूं, जहां मेरा जन्म हुआ है, वहां के लोग इस आंदोलन में इस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, तन से, मन से, धन से।
मुझे किसी भी तरह से वो दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। मैं उनका शुक्रगुजार करना चाहता हूँ फेसबुक के माध्यम से भी। वो महान लोग हैं, वो समझ गए अपने बेटे की, अपने भाई की विचारधारा को कि हमारा बच्चा, हमारा भाई कौम के लिए लड़ रहा है, देश में अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। वो हर तरह से सहयोग कर रहे हैं और जितने भी तमाम साथी हड़ताल स्थल पर आकर सहयोग कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर से समर्थन कर रहे हैं, मैं उनका भी सम्मान करना चाहता हूं। और उन्हें पता है कि जिस दिन मेरी कौम को ये जमीनें वापस मिल गई, जिस दिन मेरी कौम को यह आरक्षण वापस मिल गया, सम्मानित साथियों, ये मंजीत सिंह नौटियाल वादा कर रहा है आपसे कि किसी भी जिले में, हमारे किसी भी परिवार में, बहुजन समाज के परिवार में कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसमें सरकारी नौकर, सरकारी कर्मचारी, सरकारी क्लर्क, सरकारी पियोन नहीं होगा। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा। इसलिए कुछ करना चाहते हैं, आपके जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं। राजनीति जूते पर है 100 बार। नहीं करनी ऐसी राजनीति जो कौम हमारी भूखी मरे और हम संसद में बैठ जाए। स्वाभिमानी बच्चे हैं बाबा साहब के, स्वाभिमानी बच्चे हैं बाबा साहब के। मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप लोग सहयोग कर रहे हो, संघर्ष कर रहे हो, मैं देश के तमाम भीम सैनिकों से कहना चाहता हूं, यह संघर्ष बेकार नहीं जाने वाला। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संघर्ष किया था, क्या संघर्ष बेकार गया? मैं भीम सैनिकों से पूछना चाहता हूं, क्या साहब काशीराम जी ने संघर्ष किया, क्या संघर्ष बेकार गया? गरीब परिवार के बच्चे थे, लेकिन दर्द को, पीड़ा को समझ लिया था। एक वक्त की रोटी परिवार में नहीं बनती थी, बहन और भाइयों का खर्च पीछे संभालना भारी होता था, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, सम्मानित साथियों, समझ गए थे कि मैं अगर अपने परिवार के लिए जीऊंगा तो सैकड़ों परिवार मेरी कौम के कल भूखे मरेंगे। मैं इनके लिए जीना चाहता हूं। इसलिए मंजीत सिंह नौटियाल ये प्रण ले चुका है, इस आंदोलन के साथ में ये संकल्प ले चुका है कि मेरा परिवार रहे न रहे, लेकिन मेरा बहुजन समाज जिंदाबाद रहेगा इस देश के अंदर। ऐसा मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आज इस बहुजन समाज को अधिकार दिलाकर रहूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के रास्तों पर चलकर, मान्यवर साहब काशीराम जी के रास्तों पर चलकर मैंने जितनी ईमानदारी से काम किया है उसका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। लोग लाख साजिशें चलेंगे, रोकने की कोशिश की जाएगी, साजिशें रची जाएंगी, षड्यंत्र रचे जाएंगे, लेकिन वो नोट नहीं बना जो आपके भाई को खरीद ले, वो आज तक गोली नहीं बनी जो मुझे झुका दे। मैं वादा कर रहा हूं अपने भीम सैनिकों से। सम्मानित साथियों, मैं बाबा साहब का वो निडर बेटा हूं, मैं बाबा साहब का वो निडर बच्चा हूं। समाज के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ना पसंद करूंगा। समाज के लिए हंसते हंसते दुश्मनों की गोलियों का सामना करने के लिए तैयार रहूंगा, लेकिन मेरी कौम के अधिकार जब तक नहीं मिलेंगे, मैं किसी भी हाल में चुप बैठने वाला नहीं हूं। और ये आंदोलन, मैं इस देश के तमाम बहुजन समाज से कहना चाहता हूं कि यह आंदोलन बहुजन समाज के जख्मों पर बड़े पैमाने पर मरहम लगाने का काम करेगा। जिस प्रकार से, सम्मानित साथियों, आप खुद सोचिए, जो समाज, जिस समाज पर हमारे जमीन नहीं है, अगर उसको जमीन मिल जाएगी, क्या किसी दूसरे के जमीन में खेती करने की आवश्यकता होगी? क्या किसी दूसरे व्यक्ति पर आप लोगों को ब्याज पर पैसे लेने की आवश्यकता होगी? मैं अपने भीम सैनिकों से पूछना चाहता हूं, आज भी हमारा 85% समाज मजदूर है। अगर वो 2 वक्त की 2 दिन की मजदूरी अगर छोड़ दे तो भूखमरी के कगार पर है। ये मेरे समाज की आज हालत है। इसलिए मैं रात दिन, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैं इसलिए सोच रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि समाज के लिए काम किया जाएगा। राजनीति बाद में है, पहले सामाजिक क्रांति की जाएगी। मैं ऐसी राजनीति को ठोकर मारता हूं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं, पीड़ा है दिल में, कुछ करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना नहीं चाहते। समाज को बेचना, बिकना नहीं दिया जाएगा। न बिकेंगे, न बिकने देंगे, और न टूटेंगे, न टूटने देंगे। सम्मानित साथियों, न साजिश रचेंगे और न साजिश रचने दी जाएगी। मैं इसलिए तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूं बार बार कि जिस प्रकार से, सम्मानित साथियों, इस आंदोलन में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हो, इस आंदोलन में आप लोग सहयोग कर रहे हो, ये आंदोलन मील का पत्थर बहुजन समाज के लिए साबित होगा। ऐसा आप लोगों से वादा कर रहा हूं मैं। जिस प्रकार से देश का हमारा बहुजन समाज, उधर कर्नाटका में, उधर छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज आज भी जंगल में रहता है, मध्य प्रदेश, बिहार में आज भी हमारा बहुजन समाज जंगल में रहता है।
सरकारें उसे आज तक भी घर नहीं दे पाई बनाने के लिए, और देश की सरकारें आवास की बात करती हैं, देश की सरकारें पेंशन की बात करती हैं, नौकरियों की बात करती हैं। ये बाबा साहब का पढ़ा लिखा बच्चा वादा कर रहा है, सवाल कर रहा है कि जिस दिन बैठेंगे ना सारे कपड़े उतार देंगे सरकार वालों के, याद रखना। ये बाबा साहब का पढ़ा लिखा बच्चा बात कर रहा है। हमने पढ़ाई इसलिए नहीं करी कि नौकरी करें, हमें बाबा साहब ने पढ़ने का अधिकार इसलिए दिया था कि अपनी वंचित कौम को अधिकार दिलाएंगे, दबने नहीं देंगे, अत्याचार नहीं होने देंगे, न्याय कराएंगे। उसके लिए संविधान को हाथ में लेकर न्याय कराया जाएगा। उसके लिए जो लोग सोचते हैं कि हमें छोटी मोटी नौकरी देकर शांत कर दिया जाएगा, हम लोग बाबा साहब के बच्चे हैं। 85% अधिकार चाहिएंगे। आंदोलन होगा, सरकार के खिलाफ विद्रोह होगा, आंदोलन किया जाएगा, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ हम लोग सड़क पर बैठेंगे, रोड बंद किए जाएंगे। लेकिन साथियों अब न्याय होगा, संविधान को हाथ में लेकर अधिकार मिलेंगे। अधिकार अगर नहीं मिलेंगे तो छीने जाएंगे अधिकार। आपका भाई आपसे वादा कर रहा है साथियों। इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, जितने भी भाई इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, इस आंदोलन में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इस आंदोलन में मेरी बहनें, हजारों बहनें रोज पोस्टें चलाती है कि हमारा भाई हड़ताल पर बैठा है। वो रोज समर्थन करती हैं, इस देश की सरकार को जगाने का काम करती हैं। मैं अपनी बहनों का भी हाथ जोड़कर उनको शुक्रगुजार करना चाहता हूं कि मेरी स्वाभिमानी बहनें जो अपने भाई का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही हैं। बाबा साहब के बच्ची हैं आप लोग, आप लोगों ने सच में बाबा साहब को पढ़ा है। और बहनों, ये आंदोलन हमारे समाज में मील का पत्थर साबित होगा। ऐसे ही मैं आपसे आज वादा कर रहा हूं अपनी बहनों से भी कि जो बहनें सड़क पर उतरकर अपने भाइयों को आंदोलनों में साथ देती हैं, जो बहनें प्रचार प्रसार कर रही हैं, रात दिन लगाकर, रात दिन मेहनत से कर रही हैं, मैं उन्हें सर उठाकर जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद सैल्यूट करना चाहता हूं उन बहनों को भी। लेकिन सम्मानित साथियों, आगे की जो भी रणनीति होगी, अभी संगठन के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हम चारों भाई की एक मीटिंग होने वाली है। इस आंदोलन को लेकर जो भी रणनीति होगी वो आपके सामने मैं जरूर रखूंगा, आपको बता दी जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं और ये संदेश देना चाहता हूं कि सरकार आएगी, सरकार जाएगी, नेता बनेंगे, नेता उतरेंगे, संसद बनेंगे और संसद जाएंगे, लेकिन बहुजन समाज के लोगों ये मोमेंट नहीं रुकेगा। ये आपका भाई वादा कर रहा है आपसे आज। मेरे खून का एक एक लहू का एक एक कतरा आपके अधिकार दिलाने के काम आएगा। ये मनजीत सिंह नौटियाल का वादा है। कुछ करना चाहता है मनजीत सिंह नौटियाल आपके लिए। जो बाबा साहब ने जिस कारवा को जहां तक छोड़ा, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास वो जनतंत्र है कि हम लोग सरकार को झुका सकते हैं। हमारे पास वो बल है, हम अपने अधिकार ले सकते हैं, हम संसद में बैठकर अपनी बात को संवैधानिक रूप से रख सकते हैं। इतना बल हमारे पास है। लेकिन उस बल को संसद में बैठकर बेचा जा रहा है, उस बल को विधानसभा में बैठकर बेचा जा रहा है। हमारे वोट कोई खरीद फरोख्त होती है, दलाली होती है, इसलिए अधिकारों की बात कोई नहीं कर पा रहा है, इसलिए अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। जो भी सरकारें आती हैं वो केवल लैम चूस देती हैं, हमें फ्री में अनाज देती हैं, घर देती हैं। अरे हमें फ्री में अनाज नहीं चाहिए, हमें भागीदारी चाहिए, हमें 85% संसद में भागीदारी चाहिए। तुम कौन होते हो हमें फ्री में अनाज देने वाले? तुम कौन होते हो हमें नौकरी देने वाले? इस देश का 85% वर्ग तय करेगा किसको संसद में बिठाया जाएगा। इस देश का 85% वर्ग तय करेगा किसको विधायक बनाया जाएगा। इस देश का 85% वर्ग तय करेगा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज तय करेगा कि किसको डीएम और कलेक्टर बनाया जाएगा। सम्मानित साथियों, क्या हम भूल गए हैं बाबा साहब की विचारधारा को? क्या हम भूल गए हैं साहब काशीराम जी की विचारधारा को? क्यों नहीं दशा सुधर पा रही है समाज की? मैं इस देश के बाहुबली, इस देश के अम्बेडकरवादी लोगों से भी मैं पूछना चाहता हूं, मैं उनसे वार्ता करना चाहता हूं। मुझसे वार्ता करें, आपका भाई वार्ता करना चाहता है कि आखिर ये दशा क्यों नहीं सुधर पा रही है। इस देश का 85% वर्ग ही क्यों वंचित है? वोट हमारा, नेता वो बन रहे क्यों? वोट हमारा, सरकार उनकी बन रही है क्यों? जिला पंचायत हमारे, जिला पंचायत अध्यक्ष उनका बन रहा है क्यों?
विधायक ज्यादा हमारे, सरकार वो बना रहे हैं क्यों? सांसद ज्यादा हमारे तो सरकार वो बना रहे हैं क्यों? मैं पूछना चाहता हूं। बेचा जा रहा है, दलाली की जा रही है। स्पष्ट कड़वा है लेकिन सच है, कड़वा है लेकिन सच है, कहना चाहता हूं, क्योंकि ये दर्द नहीं झेल पा रहा हूं बहुजन समाज का। जो दर्द बहुजन समाज झेल रहा है उसे मैं फील करता हूं। रोज नींद नहीं आती है। बाबा साहब के स्वाभिमानी बच्चे हैं, कह रहा हूं बार बार इसलिए कह रहा हूं, नौकरी करनी होती तो अच्छे ऑफिस में होते, आईएएस होते। नौकरी इसलिए छोड़ी, हम लोग एसी में बैठे हुए अच्छे नहीं लगते, हमारा समाज रोज धूप में मरता है, इसलिए एसी में बैठे हुए अच्छे नहीं लगते हम लोग। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हमारे वोट के दम पर नेता बन रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हमारे वोट को बेचकर, हमारे वोट को खरीदकर राजनीति कर रहे हैं। मैं इस देश के उन नौजवान साथियों से मैं संदेश देना चाहता हूं जो बाबा साहब की दी हुई शिक्षा से आगे बढ़े हैं, जो बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की बदौलत आज डीएम और कलेक्टर हैं। मैं उन भाइयों से कहना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा है मन में। क्या बाबा साहब ने हमें यही सिखाया कि तुम डीएम और कलेक्टर बनकर केवल एसी से बाहर नहीं निकलोगे? क्या बाबा साहब ने आपको यही सिखाया कि आरक्षण पर संसद बनकर, आरक्षण पर विधायक बनकर क्या आप समाज के बीच में नहीं जाओगे? यही सिखाया आपने? इलाज कर देगा मनजीत सिंह नौटियाल, मैं बता रहा हूं। मैं इस देश के अंदर चंद्रशेखर जो है शहीद हुए हैं, लेकिन नाम बदले हैं, लेकिन चंद्रशेखर और भगत सिंह जिंदा है, याद रखें। सम्मानित साथियों, अधिकार चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार चाहते हैं। मैं तमाम साथियों से, अपने भीम सैनिकों से, अपने पढ़े लिखे वर्ग से कहना चाहता हूं, आपको ये जिम्मेदारी निभानी होगी। इस आंदोलन में आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। सरकार को तो हमने पहले भी झुकाया है, क्या सरकार को फिर से नहीं झुका सकते? अरे समाज के लिए 8 दिन अगर हम त्याग दे देंगे, 200-400 लोग शहीद भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? करोड़ों लोग स्वाभिमान और स्वाभिमान से जिएंगे। मैं कहना चाहता हूं, युवाओं से कहना चाहता हूं, SC ST में आप लोगों ने देश को बंद किया, हमारे 18 से ज्यादा लोग शहीद हुए। आप लोग सोचिए अगर SC ST में बदलाव हो जाता, क्या FIR दर्ज होती हमारी? क्या आज हमारा SC ST में मुकदमा लिखा जाता? मैं पूछना चाहता हूं। देश के अंदर बलिदान से ही क्रांति आई है, देश बलिदान से ही आगे बढ़ा है। बाबा साहब ने बलिदान दिया है, तब जाकर आज हम लोग यहां पर हैं। साहब काशीराम जी ने बलिदान दिया है, तब जाकर हम लोग यहां पर हैं। जो लोग झूठी राजनीति करते हैं, मक्कारी करते हैं, झूठी समाज सेवा करते हैं, वो उनको मुबारक हो। वो कोई भी XYZ भ्रम फैलाने का काम करते हैं, वो उनको मुबारक हो। ये बाबा साहब का बच्चा है, जो कहता है वो करता है। सभी भीम सैनिक भी जानते हैं। मैं बस ये भीम सैनिकों से ये कहना चाहता हूं कि साथियों, जो हमारे साथ में धोखाधड़ी होती है, जो समाज में साथ में ये तोलमोल होता है, इसकी जिम्मेदारी देश के भीम सैनिकों को लेनी पड़ेगी। जब आप लोग आंदोलन करके घर बैठ जाते हो तो उस आंदोलन को बाद में बेच दिया जाता है। जब आप वोट देकर घर में बैठ जाते हो तो उन वोटों को संसद में बेच दिया जाता है। आप लोग को लगातार कंटिन्यू जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कि वोट दिया था, अधिकार क्यों नहीं मिले? वोट दिया था, योजनाएं क्यों नहीं बनी? वोट दिया था, कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। वोट दिया था तो डीएम और कलेक्टर बनाने पड़ेंगे। वोट दिया था तो डीएम और कलेक्टर और हमारे अधिकारी बनेंगे। वोट दिया था तो सब अधिकार देने पड़ेंगे। ये जिम्मेदारी देश के भीम सैनिकों को लेनी पड़ेगी। अगर नहीं लोगे तो हमारे देश के अंदर मूवमेंट को इसी तरह बेचा जाएगा। कोई जिम्मेदार, आप ही जिम्मेदार हैं। भीम सैनिकों, मैं आपसे ही कहना चाहता हूं, हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग पूछते ही नहीं है, वोट देकर नहीं है पूछते कि भैया आप लोगों ने हमारे लिए क्या योजना बनाई, क्या हमें अधिकार दिए, आप लोग हमारे लिए क्या करोगे? सम्मानित साथियों, इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी पड़ेगी। कौन हमारे लिए काम कर सकता है, कौन हमारे लिए सच में काम कर रहा है, कौन बलिदान दे रहा है, उसका सम्मान करना पड़ेगा। समाज के लिए जो रात दिन जो मेहनत कर रहा है उसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो समाज के लिए जेल काट रहा है
उसको हमें सुरक्षा भी करनी पड़ेगी, उसे आगे भी बढ़ाना पड़ेगा, उसको जिम्मेदारी भी देनी पड़ेगी, उसको संसद में भी भेजना पड़ेगा, उसको विधायक भी बनाना पड़ेगा। जो व्यक्ति आपके लिए जेल काट रख सकता है वो आपके साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। जो आपके लिए सैकड़ों मुकदमे लगवा सकता है वो आपके साथ में गद्दारी नहीं कर सकता। सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं, यहां बात अधिकारों की है, राजनीति की नहीं है। सरकार जेल में डाल दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब SC ST OBC माइनॉरिटी को जमीन और आरक्षण देना पड़ेगा। देश का किसान 7 महीने से रोड पर दम तोड़ रहा है। लगभग 500 किसानों ने दम तोड़ दिया है। बलिदान देखिए आप उनका, लेकिन भीम आर्मी उनके साथ में खड़ी है। और अगर सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है, भीम आर्मी वादा कर रही है हम किसान भाइयों के साथ में मिलकर सरकार को सत्ता से हटाने का काम करेंगे, संवैधानिक रूप से सत्ता को हटाएंगे और किसान और मजदूर के बेटों को सत्ता में बिठाएंगे, जिससे कि किसान के दर्द का पता रहे, मजदूर के दर्द का पता रहे। इसलिए साथियों, ये कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन में आप लोगों से ये निवेदन कर रहा है आपका भाई कि खड़े हो जाओ। मैं वादा कर रहा हूं, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता हूं कि समाज में कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचेगा जिस दिन पूर्ण रूप से आरक्षण लागू हो गया कि मेरे परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी न हो, ऐसा कोई परिवार नहीं बचेगा। जिस दिन ये 5-5 बीघे के पट्टे वापस मिल गए, उस दिन किसी दूसरे के दर पर आपको मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अनाज, गेहूं, तेल, तिलहन मोल लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप लोगों के पास अपनी जमीन होगी और ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ये संविधान में बाबा साहब जमींदार खात्मा लिख कर गए, लेकिन नहीं ले पाए। कौन सी राजनीति की बात करते हैं इस देश के दलित नेता? कौन सी राजनीति की बात कर रहे हैं? आज भी समाज रो रहा है, मर रहा है, कट रहा है, रोज रोता है। 2 दिन की मजदूरी से अगर नहीं मिले तो भूखा मर जाता है। कौन सी दलित राजनीति की बात करते हैं हम लोग? मैं पूछना चाहता हूं, कोई मेरे से बहस करे। दर्द है दिल में, इसलिए उगल रहा हूं। हमें ऐसी राजनीति नहीं करनी है। हमें समाज को अब जिंदा रखना होगा। समाज के युवा, मेरे भीम सैनिकों, अगर जिंदा हो तो अब जिंदा नजर आना होगा। हमें यह साबित करना होगा कि हम जिंदा हैं। इस आंदोलन में मैं आपसे बार बार ये अपील कर रहा हूं, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये अधिकारों की लड़ाई है, सामाजिक आंदोलन है। ये आंदोलन, ये अधिकार अगर मिल जाएंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर समाज का भला होगा, बहुत बड़े पैमाने पर बहुजन समाज के जख्मों पर मरहम लगेगा। मैं इसलिए बस ये कह रहा हूं सम्मानित साथियों, तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों से भी और भीम आर्मी के पदाधिकारियों से, सभी प्रदेशों के अध्यक्षों से, सभी जिलाध्यक्षों से, सभी विधानसभा अध्यक्षों से, सभी ब्लॉक अध्यक्षों से, सभी ग्राम अध्यक्षों से कि साथियों, इस आंदोलन का बढ़िया तरह से आप लोग पूरा प्रचार प्रसार करें कि हमारा एक भीम आर्मी का कार्यकर्ता हूं मैं, पहले बाद में पदाधिकारी हूं, कि हमारा एक भीम आर्मी का जिम्मेदार सिपाही, एक भीम आर्मी का ईमानदार सिपाही बहुजन समाज के अधिकारों के लिए आज 78 दिन भूख हड़ताल पर हो गए हैं, लेकिन सरकार नहीं जागी। लेकिन मैं वादा कर रहा हूं, सरकार अगर यहां बैठने से नहीं जागेगी तो रोड पर निकला जाएगा। और आजकल मैं फिर से बता रहा हूं कि हमारी चारों भाइयों की मीटिंग होने वाली है। इस आंदोलन को लेकर बड़े बड़े निर्णय लिए जाएंगे। आगे किस तरह से आंदोलन को बढ़ाना है, उत्तर प्रदेश सरकार के सामने हमें किस प्रकार से अपनी बात को रखना है, देश के सामने हमें हमारी अपनी बात को हमें किस प्रकार से रखना है, हमें अपनी मांगों को किस प्रकार से मंगाना है, और अगर सरकार हमारी बात को नहीं मांगती है तो उसे किस प्रकार हटाना है। वोट को टूटने नहीं देना है, वोट को बंटने नहीं देना है, वोट को बिकने नहीं देना है, मूवमेंट को बिकने नहीं देना है, और न बिकना है, न झुकना है, न रुकना है। सम्मानित साथियों, बहुत सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर पूरा खरा उतरा जाएगा। आपका भाई मंजीत सिंह नौटियाल आपसे वादा कर रहा है कि जिस प्रकार से आपके भाई मंजीत सिंह नौटियाल ने देश के बहुजन समाज के साथ में अपनी जान को हथेली पर रखकर न्याय करने का काम किया है, मैं आपके अधिकार दिलाना चाहता हूं। मैं राजनीति को ठोकर मारते हुए, संसद और विधानसभा की कुर्सी को ठोकर और जूता मारते हुए बस आपके अधिकारों की बात करना चाहता हूं, आपको न्याय दिलाने की बात करना चाहता हूं। इसलिए सम्मानित साथियों, देश के तमाम भीम सैनिकों, आप अपने भाई के साथ में बड़ी मजबूती से खड़े होइए। ये आंदोलन आपके और बहुजन समाज के जख्मों पर मरहम लगाने का काम करेगा। सम्मानित साथियों, आपकी अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए विराम देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं अपने देश के भीम सैनिकों से कि ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहें,
जब तक आपका हाथ हमारे हाथ में रहे और साख से टूटकर गिर जाए, वो पत्ते नहीं है हम। आंधियों से कह देना कि औकात में रहे, औकात में रहे। जय भीम, जय संविधान, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय फुले साहब, जय काशीराम। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद।